दर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज है 13 मई 2020 और हम डिस्कस करने वाले हैं 13 मई के करंट अफेयर्स के बारे में जो आपको बीपीएससी, एसएससी, रेलवे और बैंक के एग्जाम में आते हैं। तो हम उन सभी करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं हर रोज़ के वीडियो में। जो भी करंट अफेयर्स आते हैं आपको उस बारे में हम बताते हैं आपको। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमें जान कर सकते हैं टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? 9 मई, 10 मई, 11 मई और 12 मई। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 12 मई। हर एक साल जो है 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? तो आपको याद होगा कि जो एक लेडी थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इन्हें जो है लेडी विथ द लैम्प के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने जब वार के समय जो है, लड़ाई के समय इन्होंने जो है सैनिकों की सहायता की थी एज ए नर्स के रूप में। और उस समय जब लेडी विद द लैम्प इनको इसलिए कहा जाता है कि जब वो सहायता मतलब ये जब भी रात में निकलती थी लोगों की सहायता करने के लिए, तो इनके हाथ में एक लैंप होती थी, क्योंकि उस समय जो है बिजली की सुविधा नहीं थी। तो इलेक्ट्रिसिटी लोगों को जो है रोशनी के लिए जो है लैंप का यूज़ करते थे। तो ये रोशनी के लिए लैंप का यूज़ करती थी, तो इनके हाथ में लैंप होता था, इसलिए इनको लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है। इनका ओरिजिनल नाम था फ्लोरेंस नाइटिंगेल और इनका जो है 12 मई के दिन ही इनका जन्म हुआ था। इसलिए इस दिन को जो है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाते हैं। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस को मनाता कौन है? तो इसको मनाता है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स, जिसकी स्थापना जो है 1899 में हुआ था और इसका जो हेड क्वार्टर है वो जिनेवा है। जिनेवा कहाँ? स्विट्जरलैंड में है। अगर हम बात करें बाकी दिनों की, तो 9 मई को क्या मनाया जाता है? तो 9 मई को प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। 10 मई को आपका इस बार जो है 10 मई को मदर्स डे मनाया गया था और 11 मई को अंतर्राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी डे या टेक्नोलॉजी दिवस मनाया गया था इंडिया में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो किसने आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च किया है? कोटक जनरल इंश्योरेंस, आईसीआईसीआई लंबोर्ड, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस और एचडीएफसी इर्गो जनरल इंश्योरेंस। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने जो है आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च किया है। ये जो पॉलिसी है ये जो है 1 लाख से 5 लाख के बीच का कवर देगी आपको। अगर मतलब आप कोविड-19 से जो वुहान वायरस है इससे अगर आप संक्रमित होती है तो उसमें जो है आपको मिनिमम कवर 1 लाख का और मैक्सिमम कवर 5 लाख का आपको मिल सकता है। अगर आप इसे संक्रमित होते हैं और आप हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं तो मतलब 1 से 5 लाख का कवर दिया जाएगा इस आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत। और इसी तरह की एक पॉलिसी जो है एयरटेल ने भी लॉन्च किया है। एयरटेल पेमेंट बैंक पे आप जा सकते हैं। पेटीएम में ने भी लॉन्च किया है। तो इस तरह के जो है पेटीएम, एसबीआई और एयरटेल ने जो है कोविड-19 से लड़ने के लिए जो है कोविड-19 से संबंधित इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है। कोविड-19 रोगों के इलाज के लिए बेंगलुरु के CSIR-NAL ने किस नाम से नॉन इन्वेसिव बिलीव पॉजिटिव एयरवे प्रेशर वेंटिलेटर का विकास किया है? स्वस्थ वायु, विकास, जीवन और वार्डवुड। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए स्वस्थ वायु। इन्होंने जो है जो CSIR-NAL है, मतलब नेशनल एरोनॉटिक्स लिमिटेड है शायद। तो इन्होंने जो है मात्र 36 दिन के अंदर जो है 36 डेज के अंदर इन्होंने ये विकास कर लिया है ये वेंटिलेटर, और ये स्वस्थ वायु वेंटिलेटर नाम दिया है। और ये जो है मतलब अभी वेंटिलेटर की हमारे देश में जैसे बहुत ज़्यादा कमी तो नहीं कर सकते, लेकिन कमी है। और आने वाले दिनों में इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि जो भी मरीज़ है जिन्हें कोविड-19 होता है से संक्रमित होते हुए, उनके लिए वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो विकास नाम का वेंटिलेटर भी यहाँ पे और जीवन नाम का वेंटिलेटर भी हमारे देश में डेवलप किया गया है विभिन्न आईआईटी और डीआरडीओ द्वारा। अगर वार्डवुड की बात करें तो वार्डवुड को जो है IIIT दिल्ली ने डेवलप किया था। और ये क्या है, तो ये जो है जो भी कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति है, मान लेते हैं कोई संक्रमित व्यक्ति है, इसको जो भी नेसेसरी गुड्स होगी, जो भी ज़रूरत की चीज़ें होगी या खाना पीना पानी उसको पहुँचाना है, तो वो वार्डवुड जो है एक रोबोट है, वो रोबोट इसको पहुँचाएगा। इससे क्या होगा कि जो ये संक्रमित व्यक्ति है और जो कोई नर्स है, तो इस नर्स और इस व्यक्ति के बीच का जो जो कांटेक्ट है वो कांटेक्ट खत्म हो जाएगा, और ये नर्स या जो डॉक्टर है या जो भी स्वास्थ्यकर्मी है उनके जो है उससे संक्रमित होने की खतरा कम हो जाएगा। इसके लिए वार्डवुड का विकास किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल में आई रिपोर्ट के अनुसार सुंदरबन में बाघों की संख्या कितनी हो गई है? 88, 92, 96 और 100। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 96। सुंदरबन में जो है पहले जो है 88 बाघ थे यहाँ पे। अब जो नया जो इसका रिपोर्ट आया है जनसंख्या के, मतलब इसकी जनसंख्या की काउंटिंग की गई है, तो इसमें 96 बाघ हो गए हैं। अच्छा, सुंदरबन को सुंदरबन क्यों बोला जाता है? यहाँ पे जो सुंदरी नाम का एक वृक्ष जो है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसको सुंदरबन बोलते हैं। सुंदरबन है कहाँ पे? सुंदरबन वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है और कोलकाता के मुख्यमंत्री मतलब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? तो ममता बनर्जी है, यहाँ की मुख्यमंत्री है। अच्छा, कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है वो आपको कमेंट करके बताना है। कोलकाता जो है किस नदी के किनारे है, तो आपको कमेंट में बताना है कि ये किस नदी के किनारे है। नाकुला सेक्टर किस राज्य में स्थित है?
अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन बी सिक्किम। जो सिक्किम में जो है ये नाथुला दर्रा है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? तो इम्पोर्टेंट ये है कि अभी जो है नाथुला दर्रे में जो है एक साइड इंडिया दूसरी साइड चीनी की सेना जो है, तो इन दोनों की जो सेना है उनके बीच में टक्कर हुआ था। इन दोनों सेनाओं के बीच में टक्कर हुआ था, जिसमें इंडिया के 4 और चीन के जो है 11 या 13, कुछ 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 डाटा में 11 बताया जा रहा है, कुछ डाटा में 13 बताया जा रहा है। तो 11 हम लेते हैं एक नंबर। तो इंडिया के 4 और चीन के जो 11 सैनिक जख्मी हो गए हैं वहाँ पे। और ये हुआ एक्चुअली क्या है कि चाइना क्या करते हैं कि जैसे मान लेते हैं हमारा इंडिया का ये पोस्ट है, इंडिया में कहीं पोस्ट है, तो जैसे ही हमारे इंडियन सैनिक खाली करते हैं, वो भले ही हमारे ज़मीन में हो, ऐसे इंडियन सैनिक तो हमारे ज़मीन में ही रहते हैं इंडिया वाले, लेकिन चाइना वाले जैसे देखते हैं कि वो पोस्ट खाली है, वो आके वहाँ पे कब्जा जमा लेते हैं। तो उनको पीछे करने के दौरान जो है इंडिया और चाइना के सैनिकों के बीच एक टक्कर हुई थी, कहाँ पे? नाकुला सेक्टर में। और ये कहाँ पे है? सिक्किम में है। अच्छा, सिक्किम में एक और है, उसको बोलते हैं नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा जो है सिक्किम में ही है। और ये जो दर्रा है इसी दर्रे पर जो है 1967 में, इसी दर्रे के आसपास 1967 में इंडिया और चाइना का लड़ाई हुआ था। और इसके ऊपर एक बुक भी लिखी गई है, इंडिया फॉरगेटिंग विक्ट्री ओवर चाइना, जिसको मैंने अभी 2 दिन पहले ही अपने वीडियो में बताया था। और 1967 में, जिसको हम मतलब 1967 की लड़ाई की हम बात ही नहीं करते हैं कभी भी, हम हमेशा जो है 1962 की बात करते हैं, जिसमें इंडिया की मतलब लड़ाई हरा दिया गया था इंडिया को चाइना की तरफ से। चलिए, अच्छा सिक्किम की बात करें तो सिक्किम के जो सीएम है प्रेम सिंह तमांग है, गवर्नर का नाम गंगा प्रसाद है। और सिक्किम में जो लोकसभा की सीट की बात करें तो लोकसभा की सीट एक है और राज्यसभा की सीट भी वहाँ पे एक ही है। वहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा दोनों की सीट एक ही है। और सीएम का नाम फिर से जान लीजिए, तो सीएम का नाम प्रेम सिंह तमांग है, गवर्नर का नाम गंगा प्रसाद है और राजधानी इसका गंगटोक है सिक्किम का। किस राज्य ने दूरदर्शन के साथ मिलकर स्कूली बच्चों के लिए कक्षा शुरू की है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और महाराष्ट्र। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन सी झारखंड। झारखंड की सरकार ने जो हेमंत सोरेन है, जिन्हें चैंपियन ऑफ द चैंपियन 2019 का अवार्ड मिला था, तो हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री भी है, तो उन्होंने जो है दूरदर्शन के साथ मिलकर बच्चों के लिए कक्षा शुरू की है। दूरदर्शन पर जो है उनके सब्जेक्ट के बारे में, उनके सब्जेक्ट मैटर के बारे में उनको पढ़ाया जाएगा दूरदर्शन के थ्रू, मतलब बच्चे अब टीवी के सामने बैठे हुए पढ़ सकते हैं। अच्छा, झारखंड अगर बात करें झारखंड की, तो झारखंड ने कुछ और जो यहाँ पे जैसे लाइक झारखंड ने क्या किया था कि झारखंड बाजार नाम का एक ऐप लॉन्च किया था, जिसमें आपको सारी ज़रूरत की चीज़ें जो है आपको घर पे डिलीवरी कर दी जाएगी। उसके अलावा एक कोविड-19 बूथ भी था झारखंड में, जो है देश का पहला कोविड-19 सैम्पलिंग बूथ भी झारखंड में ही स्थापित किया गया था। और प्रज्ञम ऐप भी जो है झारखंड के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। चलिए, अगर झारखंड को मैप पे देखिएगा तो झारखंड जो है 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हुआ था। यहाँ पे रेड कलर में आप देख सकते हैं झारखंड है ये। राजधानी इसकी रांची है, सीएम का नाम है हेमंत सोरेन है, राज्यपाल का नाम द्रौपदी मुर्मू है। अगर बात करें हम झारखंड के पड़ोसी राज्यों के, तो यहाँ पे वो ये बिहार है, ये पश्चिम बंगाल है, यहाँ पे ये उड़ीसा है, ये छत्तीसगढ़ है यहाँ पे, और ये यूपी है। तो झारखंड जो है 1 2 3 4 5 राज्यों से लगभग घिरा हुआ है। रविंद्रनाथ टैगोर के 159वीं जयंती पर किस देश ने अपने एक सड़क का नाम टैगोर स्ट्रीट रखा है? भारत, अमेरिका, इजराइल और म्यांमार। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी इजराइल। इजराइल ने जो है 7 मई को जो है 7 मई को हमारे जो रविंद्रनाथ टैगोर जी है उनके 159वीं जयंती मनाई गई है, तो उनके नाम पे जो है एक टैगोर स्ट्रीट रखा है, मतलब तेल अवीव जो इजराइल का एक जगह है, तो वहाँ पे एक स्ट्रीट का नाम इन्होंने टैगोर स्ट्रीट रखा है उनके सम्मान में। अगर बात करें इजराइल की, तो आप इजराइल देख सकते हैं, जो व्हाइट कलर में यहाँ पे ये सारा जो इजराइल है, यहाँ पे ये यहाँ से इजराइल है ये। यहाँ पे आप बहुत पसंद है गाजा पट्टी, तो यही गाजा पट्टी है जहाँ से इजराइल और गाजा पट्टी के बीच में लड़ाई चलती रहती है। कैपिटल इसका जेरूसलम है, जो मतलब यहूदियों की सबसे पवित्र भूमि माना जाता है जेरूसलम की। प्रेसिडेंट का नाम रूबेन रिवलिन है और प्राइम मिनिस्टर का नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। आपको जो है इजराइल के प्राइम मिनिस्टर का नाम ज़्यादा याद रखना है, क्योंकि अभी हाल ही में जो है इजराइल ने घोषणा किया था कि हमने जो है जो वुहान वायरस है, जो कोविड-19 है, उससे लड़ने की जो है उसका जो है वैक्सीन हमने ढूंढ लिया है, इजराइल ने दावा किया था कुछ दिन पहले। तो यहाँ प्रधानमंत्री का नाम याद रखिए, बेंजामिन नेतन्याहू। बढ़ते हैं आगे। किस पैरा एथलीट ने संन्यास की घोषणा की है? शरद कुमार, दीपा मलिक, अमित कुमार और इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी दीपा मलिक। दीपा मलिक जो है एक अर्जुन अवार्ड, एक खेल रत्न पुरस्कार मतलब विजेता ही है, देख सकते हैं आप, इन्हें पुरस्कार दिया जा रहा है। तो इन्हें खेल रत्न भी और मतलब इन्हें अर्जुन अवार्ड भी मिला हुआ है और पद्मश्री पुरस्कार भी इन्हें मिला हुआ है दीपा मलिक को। तो ये जो है एक दीपा मलिक का थी, एक पैरा एथलीट थी, जिन्होंने जो है
पैरा ओलंपिक 2016 में जो है यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ये भाला फेंक से संबंधित है। नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय का सचिव का पदभार किसने संभाला है? डीएसपी नेगी, इंदु शेखर, अजय तिर्की और अरविंद कुमार सिंह। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, इंदु शेखर। इंदु शेखर को जो है नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय मतलब रिन्यूएबल मिनिस्ट्री का जो है सचिव बनाया गया है। किसे? इंदु शेखर को। अगर बात करें हम बाकी लोगों की तो डीएसपी नेगी को जो है जैसे मैंने कल बताया था कि श्रम ब्यूरो के महानिदेशक के पद पर नियुक्त किए गए, और इंदु शेखर तो है ही नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय के सचिव। अजय तिर्की को जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, और अरविंद कुमार सिंह को एमएसएमई मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्ति दी गई है। ये सारे इसके सचिव है। दोस्तों ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आगे की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स, कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।